याद करने वाला काम पहले कर लेते हैं, फिर समझने वाला। केमिस्ट्री वैसा चीज़ है, पहले कुछ याद करो फिर समझो। डायरेक्ट फिजिक्स की तरह समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री, इसीलिए पहले याद कर लेना, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा। अब जैसे कुछ रोमन गिनती है, उस रोमन गिनती को काफ़ी यूज में लेंगे हम। वो रोमन गिनती को भी एक दिन नहीं दे रहे हैं, बारी बारी कर दे रहे हैं, ताकि याद करने में परेशानी नहीं हो। आज से जा कर के इसको याद करना, 2 पेज आज फिर देंगे याद करने के लिए। मोनो मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोनो और डेका। ये 9th में ही है, एक्चुअली में है, पता है पढ़ा कि नहीं, इसीलिए हम दे दिए। ये सब 9th में रटा जाता है, याद कर लेना। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 9, 8, नोना 9, डेका 10। ये याद करना है। इसके बाद जो है आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? हाँ, जो मन में पढ़ा देंगे, कोनो तो पढ़ना ही है ना। क्या कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है क्या? याद करने वाला है ना। ये केमिस्ट्री का टेबल हुआ एक तरह से, जो 2-3 दिन हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, रटने वाला गप सब उन्हें रहेगा, फिर काफ़ी दिक्कत होगी। अब जैसे कुछ नाम है, कुछ अम्लों के अनुसूत्र याद कर लेना, काफ़ी रिएक्शन यूज होगा। 9th यदि बढ़िया होता ना, 8, 9, तो फिर दिक्कत नहीं था। और गाँव में रहेगा तो हमको पता है टीचर यहाँ क्या पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री, इसीलिए बता देते हैं। और इसको याद कर लेना, इसके बिना संभव नहीं है पढ़ना। जैसे एक नमक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। समझ में आ गया ना। नमकाम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा गंधकाम्ल, याद है सूत्र? ये सूत्र याद है सब, ABCD है, पहाड़ा है ये। और ABCD जैसे याद है कहाँ जिसका तक खरा, वैसे होना चाहिए याद, नहीं तो फिर कहेगा बिना याद कर लो। सल्फ्यू, अब कैसे लिखे हिंदी में? सल्फ्यूरिक, सल्यू हमको नहीं याद है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना। एसिड का क्या होता है? अम्ल। दिक्कत है ना हिंदी मीडियम पढ़ाने के बाद। H2SO4 काफ़ी समय तक इंग्लिश में रहे, 5-6 साल तक लगभग। 3 नंबर में सोरेक अम्ल, सोरेक का अम्ल या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो बार बार हम जैसे गंधकाम्ल बोलेंगे ना, तो गंधकाम्ल में नहीं निकलेगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही निकलेंगे। इसीलिए इंग्लिश हिंदी सेम नाम है, यही हम बोलेंगे, यही तुमको बोलना भी है। और नमकाम्ल समझना उसको, है ना। फिर जैसे गंधकाम्ल है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा वर्ड शब्द निकल चुका मुँह से वही निकलता बिना सोचे हुए भी। H2SO4 उसका फार्मूला हो गया। सोरेक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र हो गया HNO3। 4 नंबर में है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 सफिक्स में है, H3P3 सफिक्स में, और ये भी सफिक्स में। और यही से लग निकल जाएगा यादें कराने में। कार्बोनिक अम्ल और कार्बोनिक एसिड इंग्लिश हिंदी सेम नाम है, H2CO3। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक था, क्लो था, यहाँ फ्लो है, फ्लो होगा F, क्लो होगा Cl। उसके बाद हाइड्रोब्रोमिक अम्ल,
एक भी दिन absent बहुत खतरनाक हो सकता है। अदर जगह मत पूछना, absent हो जगह बहुत फ़र्क पड़ सकता है। पूछो पढ़ा देते हैं किस दिन, कोई गारंटी नहीं है मेरा। आयोडी कम कितना पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद चलता है पता। जतरा बनाए कुछ का पढ़ा देते हैं कुछ और। आयोडी कम्ल HiO3। हाइपोक्लोरस अम्ल उल्टा सीधा सब याद होना चाहिए। जैसे पूछेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फार्मूला एच आई, पूछेंगे एच आई किसका फार्मूला है तो बोलना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन हम। हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl। जनरली जिसमें H होते हैं ना वो अम्ल होते हैं, बताएंगे हम आगे जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ाएंगे। फॉर्मिक अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ऑब्जेक्टिव मैट्रिक में कई बार पूछा है ना, और कंपटीशन में भी आता है फॉर्मिक एसिड के। और इंग्लिश हिंदी सेम नाम है HCOOH, एसिटिक एसिड। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट CH3COOH, एच मिस प्रिंट है H ही होंगे। जिसमें काटने से भैया वो निकलता है। अम्ल जब चैप्टर आएगा ना तब पढ़ाएंगे। तो इसीलिए जितना याद करने वाला है ना केमिस्ट्री में लगभग सब चीज़ याद कर लो, पहले ही दे देते हैं और फिर केमिस्ट्री देखो कैसे समझ में आता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अभी सीधा नाम याद कर लो। अम्ल क्या होती है, अनुसूत्र, ये सब मत सोचो, सीधा घस देंगे सूत्र जैसे याद कर लो सीधा। बस दिमाग मत लगाना कि नहीं समझ में आ रहा है, समझना है ही नहीं कुछ, सीधा याद करने वाला है। तो ये मान कर चलो, अब फिर समझ में आएगा। यदि समझने के चक्कर में रह जाओगे पहले तो फिर बर्बाद हो जाओगे। तो केमिस्ट्री वैसे पल्ला रटना पड़ता है। हम सोचते रटना नहीं पड़े, 4 पेज रट के 400 पेज का जो भी आगे जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कभी दिक्कत नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, और जितना इसमें लिख रहे हैं वो नहीं कि तुम्हारे सब काम का ही है, फालतू कुछ नहीं है। फालतू जितना है हमने छांट दिया है, वहाँ से कंटेंट लिए हैं जहाँ से यूज होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखो जैसे यहाँ पेंटा वर्ड आ गया ना, सब इसमें 5 लग जाएगा। अब ये पेंटा पढ़ाए हैं। और मिथेन चैप्टर है ना, अच्छा 8th में वो तो बाद में हालांकि हटा देंगे, अभी इतना है ना। आयोडीन पेंटाऑक्साइड का I2O5, चलो ठीक है। उसके बाद है लोहे के ऑक्साइड, याद कैसे होंगे, जब जब पढ़ने बैठना है तब तक एक बार देख लेना है। अब बिना देखे हुए बोलो 10 बार लिखो 15 बार लिखो तब होगा। ऐसे करेगा तभी कहेगा एक बार याद कर लिए, नहीं रहेगा याद एक दिन तक। तो क्लास में कहीं नहीं पाओगे जब हम पूछेंगे तो। वो भी कह दिया कैसे रटना है इसको। जितना घसना है कापी को, 60 पृष्ठ का कापी है को पूरा, और सब दिन काम देगा। ऐसे समझो ABCD है केमिस्ट्री का, ये हकीकत में भी है ये। फेरस ऑक्साइड FeO, ये सूत्र है और इसके साथ खेलेंगे। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। उसके बाद कार्बन के ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। मन मतलब एक होता है ना
यहाँ इसीलिए 1 आ जाए, डाई मतलब 2, देखो यहाँ 2 आ जाएगा। यही सब कमाल है जो कि काफ़ी सूत्र को आसान कर देते हैं। और अभी तो यूज नहीं है। और क्या हुआ, क्या खास करता है। उसके बाद है गंधक की ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। हालांकि ये सब तो निकल भी जाते हैं, लेकिन इधर ये तो जैसे अभी बताया मैंने कि फेरस ऑक्साइड है ना, और फेरिक ऑक्साइड, ये 3, 2, 5, 2, 7 ये सूत्र निकल भी जाते हैं। कैसे निकलेंगे सूत्र ये भी बताएंगे। उसके लिए पहले संरचना याद करना पड़ेगा, तब निकलेगा। लेकिन ये सब निकलता उकलता नहीं, ये सब का नाम ही ऐसा रखा गया है, इसलिए सब बिना रट्टे हुए कोई उपाय नहीं है। ये भी निकल जाते हैं। अब तुमको हालांकि याद नहीं होगा, जैसे फेरस का वैलेंसी 2 होता है, याद नहीं होगा। ऑक्साइड का 2 होता है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के FeO हो गया। फेरिक बोलेंगे तो वहाँ होता है 3, ऑक्साइड का हो गया। फेरिक का बोलेंगे 3, ऑक्साइड का हो गया 2, इंटरचेंज हो गया। इसका 3 यहाँ, इसका 2 इधर, इस प्रकार से बनते हैं। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का ये है, इसका फेरोसोफेरिक का ऑक्साइड का मतलब 3 यहाँ होते हैं, और ये 4 इधर इंटरचेंज इस प्रकार से होते हैं। उसके लिए पहले रटना पड़ेगा वैलेंसी कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, तब नहीं तो टेढ़ नहीं लगेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का भी यही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फर का एक सल्फर डाई है ना, सल्फर का S हो गया, डाई का मतलब यहाँ 2 लग जाएंगे, ट्राई मतलब सफिक्स में 3 लग जाएंगे। ऑक्साइड है SO, लेकिन डाई लग गया तो इसलिए 2 लग गया, ट्राई में 3 लग गए। उसके बाद यहाँ पर और नाम लिख लेते हैं, और फिर वैलेंसी को पढ़ेंगे। और आगे ये भी कुछ और नाम लिख देते हैं हम, जैसे बॉक्साइट है, ये आगे हालांकि आते हैं, हम अभी ही दे देते हैं याद करने के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन में बार बार आएगा, फर्स्ट चैप्टर से आता है ना। इसमें ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ना मैंने पता रिएक्शन क्या समझ में आएगा। 2 को उस दिन दिए थे, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सक्रियता श्रेणी। उसके बाद ये टेबल, ये आज जितना 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है, याद कर लेना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। बॉक्साइट, Al2O3 Al2O3 2H2O, ये हो गया बॉक्साइट का। उसके बाद है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), ये हो गया क्रायोलाइट का। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है, आज करो कल करो, याद तो करना ही पड़ेगा। पॉलिटेक्निक वाला को भी दिए हैं याद करने के लिए। हेमेटाइट, हेमेटाइट का है Fe2O3, ये सब लोहे का ऑक्साइड है। हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट का Fe3O4, लिमोनाइट, सीडेराइट, FeCO3, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, FeS2, ठीक है। इसके बाद कॉपर पायराइट, ये तो काम नहीं आएगा। गैलेना, एग्जामिनर कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। गैलेना का सूत्र क्या होता है, और PbS एक आएगा बाद में HgS, और वो भी काफ़ी पूछते हैं। चूने का पत्थर, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आधा केमिस्ट्री मिलेगा देखने के लिए। नाम संगमरमर इसी को कहते हैं, इसका कई नाम होते हैं, आगे बताएंगे, है ना।
लोग को बताए हैं, चूने का पत्थर CaCO3 काफ़ी इम्पोर्टेंट। उसके बाद डोलोमाइट, और ये यहाँ से 12th तक काम देगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी काम देगा। डोलोमाइट CaCO3 CaCO3 MgCO3 है सफिक्स में, MgCO3। डोलोमाइट, जिप्सम हाथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें, एगो गेलेना या ये तो इम्पोर्टेंट है, एगो चूने का पत्थर, एगो आप जो लिख रहे हैं जिप्सम। और सीमेंट का सबसे आगे जाओगे तो पढ़ोगे, इसका सीमेंट में बहुत बड़ा योगदान होती है। CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जिप्सम है, भविष्य में भी काफ़ी काम देंगे। सीमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिप्सम, सेटिंग टाइम घटाने बढ़ाने का काम करता है ये, मिला देने के बाद 1 घंटा का सीमेंट 2 घंटा तक चलेगा यूज कर। उसके बाद हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl। चलो दूसरा पेज लो जाओ। एक काम जिसका तक खड़ा याद करो बैठ करके, जैसे याद हो, भिनसरा में हो, दोपहर में हो, शाम में हो, अब तुम्हारा ड्यूटी है याद करना। और इसी रीजन से शुरू में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, इसी सब कारण से, क्योंकि तुमको तो नामे नहीं याद है अणुसूत्र का, तो सवाल खाक मतलब समझ में केमिस्ट्री खाक आएगा, और फिर तुम सब बातें नहीं है उसमें नहीं हो याद है तो ये चलेगा ना। उसके बाद सीने बार, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, एगो उधर देखे थे गले ना PBS था, और सीने बार है SGS, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्या होते हैं फार्मूला, पता नहीं क्या देखा है वो इसमें कि इतना फार्मूला पूछता है। उसके बाद एगो जिंक ब्लेंड भी है, ZnSO, जिंक ब्लेंड ZnS, जितना लिखा रहा है वही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कुछ और भी नाम है, जैसे कास्टिक सोडा है, हालांकि इस मालूम कर सकते हैं, लगा अभी रटाएंगे इसको भी। पोटासियम डाइक्रोमेट, सूत्र बनाने के लिए भी सिखाएंगे, ये सूत्र सब बनते भी है, कैसे बनते उस पर भी बात करेंगे। एक बार मोटा मोटी ध्यान में रहेगा कि इसका फार्मूला ये होते हैं। अब बाद में संयोजकता हेर फेर करके सूत्र बनाया जाता है, उसके लिए संयोजकता याद कर लो। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये शायद पीछा में आया होगा, KMnO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड आया था पीछे क्या, बेला तो वाला, इसे जस्ट पहले वाला नहीं होगा शायद, फिर हटाओ उसको। NaOH, देखो NaOH है इसमें, नहीं है NaOH ना, नहीं है, ये भी काफ़ी यूज आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, सोडियम के Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन भी जाते हैं हालांकि, चलो लिख देते हैं इसको भी। जो चीज़ बनते हैं उसको अलग रखना है, और जो चीज़ याद होते हैं अलग रखेंगे। कुछ देंगे आइडिया बनने कैसे, अभी तो हालांकि मैंने बताया, फिर भी वो वाला थी वाला अच्छा संयोजकता तो भी नहीं बताए हैं ना, अच्छा संयोजकता भी नहीं बताए हैं, अच्छा संयोजकता बताते हैं तब। ये वजह कुछ नाम है ना, अभी बताएंगे कैसे कैसे बनता ये है, आज केमिस्ट्री में ही चल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उतना बता रहे हैं कि ये पूरा केमिस्ट्री में काम देगा ये। CaOH2, चलो इस सबको बाकी छोड़ देते हैं, एगो बोरैक्स ले लेते हैं इसमें से, बोरैक्स
Na2B4O7 10H2O। हालांकि अभी और हैं याद करने के लिए, लेकिन अभी उतना नहीं देंगे। याद करना होगा। इसमें जितना टेबल इस PDF भेजा हुआ है ना, ये सब याद करना टोटल है, लेकिन अभी वही दे रहे हैं जो नेसेसरी है, जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ वही ठो दे रहे हैं। अब बाकी याद करना होगा। ये PDF में जितना भेजल है, और ये जो दिख रहा है ना इसमें, अभी तो नाम हालांकि हम लिख दिए हैं, बाकी जितना इसमें भेजल है ये सब याद करने वाला है। इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है। और अभी सिर्फ हम जो नेसेसरी है, जिसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ वही ठो दे रहे हैं। अब सिस्टमेटिक रूप से सिंबल याद होना चाहिए, है ना। संयोजकता, संयोजकता। एक, दो, तीन। हेलोजन क्या होती है? पढ़ा था केमिस्ट्री में, बताओ। इसके अंदर कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं ना, 4। सबका वैलेंसी 1 होते हैं। इसमें जितना लिखेंगे वो सबका संयोजकता 1, इसमें जितना लिखेंगे सबका 2, इधर जितना लिखेंगे सबका 3। एक बेर में याद करना है। जैसे अभी कौन कौन बोला मैंने? हाइड्रोजन में कौन कौन वर्ड? हाइड्रोजन बोले थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं बोले थे ना। तो फ्लोरीन एक क्रम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन भी हालांकि होंगे बाद में, कहीं तो मिलेगा ज़रूर। ब्रोमीन का BR ही है ना। तो इसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, और इस सब का संयोजकता 1 होता है, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक रूप से हम चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। अगली बार चार्ट बनवाए थे, लेकिन वो कहाँ गया कोई पता नहीं है, वैसे याद नहीं होता है। ये चीज़ एक सिस्टमेटिक रूप से बना के देना पड़ेगा हमको, और तब ये याद होते हैं। हाइड्रोजन तो ले लिया वहीं से, ठीक है। उसके बाद ले लो NO2, NO3। देखो NO2 का जैसे नाम नहीं याद रहेगा, इसका नाम भी लिख देते हैं बगल में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसको नाइट्राइट भी कहेंगे हम लोग। नाम तो नहीं रहेगा याद, तो नाइट्राइट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको नाइट्राइट कहेंगे। नाइट्राइट है, E2 है लिखल, और उसके बाद NO3 जो है ये है नाइट्रेट, और इसको इसी नाम से पुकारेंगे ज़्यादा हम लोग, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। समझ में आ गया ना। यहाँ देखो E है, यहाँ देखो टो है, E रखना ध्यान में। नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट। याद करें हम जो लिरिक्स बने उस प्रकार से हम काम को, मेरे पास बना हुआ था ऊपर, कॉपी कहाँ गया उसका कोई था पता नहीं है, इसलिए फिर से हमको लिरिक्स बनाना पड़ेगा, जैसे अगली बार बनाए थे। ये हो गया। उसके बाद क्लोरेट, तो वाला सब साथ में रखेंगे। ClO3, ClO पहले रटो और फिर रटो ClO के बाद ClO3, और ClO है जो यहाँ पर है वो है हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। उसके बाद ClO3 जो है वो है क्लोरेट, वो है क्लोरेट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का एक साथ रखना, एक लाइन में एक साथ में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ऐसे रखना। फिर उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोरेट।
नहीं, हाइपोक्लोराइड सिर्फ क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड और क्लोरेट। क्लोरेट। एक लाइन इसको रखना, एक लाइन इसको रखना, नाम लिखल है कि इसको क्या बोलेंगे। इसी प्रकार से याद करना, जल्दी हो जाएगा काम, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। NO2 दे दिया। उसके बाद ले लेते हैं एक वाला ClO सब ले लिए। हाँ, HSO3 बाईसल्फेट, HSO3 इसका नाम होती है बाईसल्फेट, बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड HSO3 एक है। कोनो काम नहीं मिल रहा है, लो पेज याद करो बैठ करके, पूछेंगे 5 मिनट बाद क्या याद हुआ, कोई दिक्कत? 5 मिनट बाद। तब क्लास ख़त्म होने के बाद तब तक लिखिए ना, इसमें कौन है, ये तो हम क्रम बना रहे हैं, मेरे पास था बना हुआ क्रम तो 2 मिनट में घस देते, लेकिन अब क्या करें, वो पेज है ही नहीं, तो फिर दिमाग अब की बार बना के रख लेंगे ड्राइव में, ये बना बड़ा मेहनत लगता है बनाने में, पेज जल्दी बनता नहीं है। बाईसल्फेट HSO3 ले लिया, NO2 ले लिया, उसके बाद एक वाला ऊपर सब आ गया, IU3 नहीं आएगा काम, इसको नहीं लेंगे, HSO3 काम आएगा। उसके बाद NO3 के लिए ही लिए हैं MnO4, MnO4 इसका नाम होंगे मैग्नेट, मैग्नेट, और फिर होगा पर मैग्नेट, गलत लिखा है देखो, मैग्नेट दोनों का सूत्र एक ही लिखा है, मैग्नेट का MnO3 और पर मैग्नेट का MnO4। उधर देखो मैग्नेट का सूत्र लिखा होगा, पर मैग्नेट के MnO4 होंगे जो हमको याद है, पर मैग्नेट MnO4 लिखा है कहीं पर, इसमें देखो कहीं लिखे होंगे, MnO4 लिखे होंगे ज़रूर, नहीं लिखा हुआ, इस पे जो लिखा हुआ है ना पोटासियम पर मैग्नेट, गलत लिखा है उसने। MnO3 को कहते हैं मैग्नेट, है ना, और MnO4 को इसी लिरिक्स बनता है मैग्नेट पर मैग्नेट, याद करने में अच्छा लगेगा, पर मैग्नेट, मैग्नेट पर मैग्नेट, MnO3 रटो पहले, है ना, इसको काटो, कॉपी में बना लेना ठीक से, MnO3 इसके इसी में बगल में MnO4 एक ही साथ, ये इस एक क्रम देने से लिए एक साथ, इसका नाम क्या हो गया, बायसल्फेट मैग्नेट पर मैग्नेट, बायसल्फेट मैग्नेट पर मैग्नेट, ऐसे रटना। इसको रटेंगे हम लोग नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइपोक्लोराइड और क्लोरेट एक साथ, या ये दोनों के एक साथ, ये दोनों के एक साथ, जोड़ा बना के रखना, ये सब को जोड़ा एक बैठ रहा है, इन दोनों का जोड़ा एक, इन दोनों का जोड़ा एक, इसका अलग कर सकते हो इन दोनों के साथ में, ऐसे बना बना के याद करना चाहे सबको, है ना, ये वाला बात हो गई। और एक वाला HCO3 ये भी काम आएंगे, बाइकार्बोनेट, HCO3 बाइकार्बोनेट यहाँ लिख देते हैं, HCO3 बाइकार्बोनेट एक है, इसे बाइकार्बोनेट या इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, CO3 को सिर्फ क्या कहते हैं कार्बोनेट, और H लगे जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या इसे बाइकार्बो लोग नसीब ठीक है कि हम आज केमिस्ट्री को धरे हुए हैं ना, हम छूट गया, नहीं यदि मैथ या कोई पे फिजिक्स पढ़ाते थे तो चौपटे था, हैं लिखने वाला है ना। चलो सुंदरता लिख करके उसके बाद स्टॉप मारेंगे गाड़ी को और फिर आगे बढ़वे करेगा, छूटे तक ज़रूर। HCO3 अच्छा है, कैसे लोग सोए रहते हैं क्लास छोड़ करके, समझ से परे है, इमरजेंसी केस होगा, क्या इमरजेंसी केस होगा, पढ़ने बीच इमरजेंसी कौन है, इमरजेंसी झूठा इमरजेंसी। CH3 COOH, CH3 कहाँ गया, CH3 COOH, CH3 COOH, CH3 COOH, इसका नाम देखो CH3 COOH, इसका नाम है एसीटेट। अब केमिस्ट्री जब खत्म होने वाला होगा ना तब इस चर्चा करेंगे, इसका समझ लगता है ई सब लिख रहे हैं, ई सब एक हाथ में एक बोलना सीधा, फिर 2 अलग, फिर 3 अलग, याद नहीं रहेगा तब हैं, याद नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। अब याद कैसे होगा तू सोचो, OH देखे हो, हाइड्रोजन सब एक क्रम में लिए हैं, क्लोरीन है एक हाइड्रोजन एक साथ, और ये हो गया OH हाइड्रोक्साइड, याद नहीं रहेगा,
एकांश विस्कांश तक खड़ा नहीं रहेगा तो गुना भाग कर पाओगे हैं, बताओ। और SCO3 लिख दिए हैं, SCO3 हो गया। अब देखते हैं दो वाला, और ये तो उल्टा पुल्टा टेबल बना अपना दिया है। दो वाला हम कहाँ से ले हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होंगे। चलो ऑक्सीजन, सल्फर, ये नाम तो याद रहेगा ना, ऑक्सीजन से सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, NO2 सल्फर, SO3, इसका नाम हो गया SO3 का नाम दो है ना, SO3 सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फेट नहीं देखे। अच्छा SO4 है, पहले SO4 लिखो, लिरिक्स बनेगा इस पर अच्छा। SO4 और SO3 है ना, सल्फेट सल्फाइट, सल्फेट सल्फाइट, ये हो गया। इसको सल्फेट बोले थे ना SO3 को, SO3 नहीं, ये वो है SO4 हो गया सल्फेट, सल्फेट, और ये हो गया सल्फाइट। ऑक्सीजन सल्फर सल्फेट सल्फाइट, ऑक्सीजन सल्फर सल्फेट सल्फाइट। उसके बाद थाइजो सल्फेट होंगे, थायो सल्फेट। उसके बाद H2O3, सल्फर सब एक जगह, H2O3, H2O3, थायो सल्फेट, थायो सल्फेट। आज आराम बुझा रहा है ना, हैं? आज कोई दिक्कत नहीं ना है? 3 पेज लिख सकते हैं 10 मार वाला हम कतमो लिखवे त आराम मेरा इंटर में। तो हमरा की कहते कार कन का नहीं, तुम्हारा देख के तो हमको हुआ थोड़ा दिक्कत की, तुम बहुत टेंशन में हो। SO4 लिख दिए, SO3 लिख दिए, H2O3 लिख दिए, SO4 भी लिख दिए, है ना। अच्छा अब बचल है HPMNO4, इसने तो MNO4 को 2 लिखा है, ये कैसे होगा? मैग्नेट और पर मैग्नेट, इसका तो 1 होता है, और ये तो 2 लिखा है। अगर मारो तो सर्च, गूगल सर्च मारो तो एक बार, वैलेंसी ऑफ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट, सस्पेंशन बुझा रहा है, गाइड है ना इसीलिए। लेकिन 1 होगा, हम तो अभी तक याद किए हैं एक ही। गूगल मारेंगे कथी, गूगल मारो ना, वही मारेंगे। वैलेंसी ऑफ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट। ये H2O3 हो गया, H2O3 के बाद एंड HPO3, HPO3, HPO3 का नाम हो गया, बस स्टॉप कर रहे हैं इसको पढ़ाने के बाद। फिर इसका नाम है फॉस्फाइट, एक ही होगा, देखो ना किताब गलती लिखल होगा। CR गवाही दे दिया, अब तो कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। CrO4, क्रोमेट, हम जब बोलेंगे जो चीज़ वो ठीक है, हम बोलता है, झूठ में नहीं बोलेगा, वो बुझता है, कमीशन देते हैं ना। Cr2O7 डाइक्रोमेट, कथी कोई अगले बार सबको पढ़ाए थे ना, खा पी के सबको कहाँ फेंका, कोई गारंटी नहीं है, वो सब मेरा टेबल बनाया था। डाइक्रोमेट हो गया, CO3 हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। SiO3, अच्छा O3, इसका नाम हो गया SiO3 का नाम हो गया, याद करना, सिलिकेट, सिलिकेट याद नहीं करेगा, सिलिकेट लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए। चलो इसके बाद देखते हैं अब 3 वाला किसका है? फेरस, फेरिक, आए
इसका 3 वाला नहीं है? 3 वाला भी है, वही तो है 3 वाला, इसीलिए तो एक साइड लिखा, उसको एक साइड लिखा है मैंने। अब इसमें देखो, अब इसमें आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस। फास्फोरस कितना होता है परमाणु संख्या? 15 होता है ना, 3, ठीक है उसका। तो 3 निकालने के लिए भी सिखाएंगे, अब याद कर लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद फॉस्फेट, PO4 को कहते हैं फॉस्फेट। नहीं मिला? फॉस्फेट, गूगल पर से देखो। नाइट्रोजन 3 को लिख दिए, 1 2 3, और इसके बाद ये तो काम नहीं आएगा। कार्बन कितना था परमाणु संख्या? 6 होता है ना, 2 4 4 4 4 8, 4 वाला एक इकलौता कार्बन अपना है, ये तो काम का नहीं है। उसके बाद Al2 3 SiO3, कुछ इतना है संयोजकता, हालांकि और इसमें है, जैसे इसमें मैग्नीशियम नहीं है लिखा है, लिखा है मैग्नीशियम। अब आवर्त सारणी लो, हम उसको आवर्त सारणी चलो होगा मेरे पास, पूरा जानकारी नहीं दिया है इसमें। अब हम लिख रहे हैं और इसमें कुछ ऐड करेंगे। और ये काफ़ी ओरिजिनल ऑथेंटिक आवर्त सारणी है। इसमें जो लिथियम 7, बोरॉन कितना होता है? 5, बोरॉन 5 हुआ, तो बोरॉन 5 हुआ, तो बोरॉन 5, 3 2 5 2 3, इसका होगा 3। कार्बन का 4, नाइट्रोजन लिखे हैं कहीं पर, नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन अच्छा लिखा दिए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हैं, संकेत किसको 3 बोले थे उस वक्त हम कैलकुलेशन में? किसी को जो 3 निकाले होंगे ना, हम बोरॉन बोले थे ना शायद, बोरॉन नहीं बोले होंगे। 5 होता है ना, 2 3 बोरॉन लिखो। अब निकाल के हम लिख रहे हैं, अब नहीं है तो कहाँ खोजेंगे, निकाल लेते उतना देर में। फ्लोरीन लिखे हैं कहीं पर, देखो तो, लिख दिया। नियॉन नहीं, उसका नहीं निकलेंगे, नियॉन का नहीं निकलेगा। उसके बाद सोडियम लिखे हैं, बताओ। अच्छा, सोडियम नहीं लिखे हैं। बेरिलियम, लिथियम 1 2, लिथियम 2, लिथियम। उसके बाद बेरिलियम 2 2, बेरिलियम भी होंगे 2। बेरिलियम के बाद सोडियम 11, 2 8 1 1 सोडियम। इसमें जो मैग्नीशियम 12, 2 8 2, नहीं लिखा, सब कब लिखना पड़ेगा ना हमको, अब निकाल कर हम लिख देते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम निकल गया। उसके बाद एल्युमिनियम 2 8 3 3, एल्युमिनियम कितना बोले? 3 बोले ना, हाँ ध्यान देना। एल्युमिनियम का सिलिकॉन 2 8 4 जाएगा, सिलिकॉन। फास्फोरस 2 8 5, फास्फोरस नहीं, सिलिकॉन 2 8 4 बोले थे ना, 2 8 8 2 10 14 4, तो 4 हो गया, ठीक है। फास्फोरस 15, तो 8 2 10 और 5 उधर 3, तो इसमें आ जाएंगे फास्फोरस। अच्छा ठीक है, तो लिख ले हैं। सल्फर 16, 2 8 6 8 2 10 16 6 2 2, सल्फर, चलो सल्फर लिखल है। क्लोरीन 2 8 17 7 1 में लिखल है, चलिए 1 में क्लोरीन लिखल है, और नहीं होगा, निष्क्रिय गैस नहीं होते हैं। पोटासियम 19 हो गया, तो 19 हो गया, तो 8 2 10 2 8 देखो एक ट्रिक इसमें और है, इसका भी एक पोटासियम का भी, सोडियम चूँकि इतना है तो इसका भी एक ही होगा। पोटासियम रखो यहाँ, सोडियम पोटासियम। कैल्शियम का 2, कैल्शियम लिखे हैं
कैल्शियम का 2 लिखे हैं, कैल्शियम का 2। उसके बाद स्कैंडियम नहीं आता है कम। लोहा लिखे हैं, लोहा, लोहा फेरस, लोहा देखो, लोहा का 2 होता है और 3 भी होता है। लोहा 2 गो, लोहा जब फेरस में होंगे, Fe फेरस के केस में, फेरस के केस में 2 होगा लोहा का, है ना। और फेरिक के केस में लोहा का कितना होता है, 3। कोबाल्ट नहीं देगा, निकेल, कॉपर, कॉपर का हो जाएगा, कॉपर का कितना है, 29 होता है ना, परमाणु संख्या 29 है, 29 है कॉपर का। तो 29 है तो कॉपर तो अपवाद है ना जी, जी सर, है कॉपर अपवाद है, तो इसमें 9 आएगा, 9 आएगा तो कॉपर जस्ता 30, कॉपर का कितना होगा, चलो इतना रखो, कॉपर जस्ता निकाल बताते हैं। इतना सुना लगता है तुम्हारा काम केमिस्ट्री का तमाम हो जाएगा, समझ में आ गया ना। और इसमें नेसेसरी कौन कौन है, कुछ एक्स्ट्रा भी हालात दिए हैं, जो चीज़ ज़रूरी है याद करना, अब उसको देख लेते हैं। पहला परमाणु संख्या, जिसको लिखना उसको याद कर लेना ज़रूरी है, पहले उसको बाद में उसको। सबसे इम्पोर्टेंट है परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या, याद करना, द्रव्यमान संख्या। 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या के बाद सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। 3 नंबर में है संयोजकता, संयोजकता। और 4 नंबर में है रोमन गिनती, वो रोमन गिनती है, रोमन गिनती। 5 नंबर में रखते हैं अम्लों, कुछ अम्लों के अनुसूत्र, इसमें हालांकि सब इम्पोर्टेंट लिखा है, कुछ अम्लों के अनुसूत्र। कॉपर कितना होता है संयोजकता पता है, क्यूपरस, क्यूपरी, कॉपर का 2 गो होगा, कॉपर जो हैंगे ना, अस, हालांकि इसको फेरस मत लिखो, फेरिक मत लिखो, इसको लिखो अस के केस में 2 होंगे, अस फेरिक, और ई के केस में क्या होंगे, 3। उसी प्रकार से अस के केस में 2 और कॉपर का ई के केस में क्या होंगे, 3। जहाँ आ जाएगा ना क्यूपरस यानी कि 2 हो जाएंगे उस कंडीशन में, क्यूपरिक जहाँ आएगा वहाँ क्या होंगे, 3। अस 2 और ई 3। उसको जस्ता बचा है ना, जस्ता बचा रहती है। 3D ऑर्बिटल में 10 चला गया जस्ता, जस्ता का भी 2 ही होंगे, जैसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, Zn4, सल्फेट का 2 होता है ना, जस्ता का भी 2 ही होगा। इतना तो याद कर लेना, निकालने के सिखाएंगे कैसे निकलता है, अभी तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कुछ अम्लों के अनुसूत्र हुआ, क्या कर रहा था देर से, नसीब ठीक था तुम्हारा। पहला काम क्या रखना है, परमाणु संख्या, सक्रियता श्रेणी, संयोजकता, रोमन गिनती, कुछ हम लोग, इतना नेसेसरी है, इसके बिना केमिस्ट्री संभव नहीं है पढ़ना, समझ में आ गया ना। जरूर याद करने वाला है, यादें करने वाला है, फालतू चीज़ देवे न किए हैं अभी, समझाने वाला नहीं था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो ये वीडियो देखना पड़ेगा, डाउनलोड करेंगे, देखेगा कैसे, हाँ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे मैंने बताया ये याद करने वाले, इसमें कोई ट्रिक लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट नाम रखा गया है, इसका नाम मैंने रखा है HCl, तो उसमें कोई कहने वाला बात नहीं है, ये भी याद करने वाला है। तो कुछ इस पर बात करते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया है, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ ये नाइट्रिक है, जैसे इसको हम लोग, ये भी याद करना पड़ेगा तुमको, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो जैसे हम बताते हैं, यहाँ से काम करेगा, देखो यहाँ से तरीका सुनो, क्या इसमें क्या होता है, संयोजकता होता है, इंटरचेंज क्या होते हैं, संयोजकता, इसका संयोजकता इस पर है, इसका संयोजकता इस पर, इस प्रकार से कुछ देते, हालांकि नहीं तो इसको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा देते हैं आइडिया कैसे होते हैं। जैसे फेरस है, तो देखो यहाँ लोहा का, ये लोहा हो गया ना, मतलब कि लोहा होते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे वो जो बना है ना, जो नाम बना था, यहाँ जैसे दिखाते हैं, कुछ लैटिन नाम भी भेजे हुए हैं,
लेटिन नाम का कुछ PDF होंगे यहाँ पर डाला हुआ ग्रुप में, यहाँ का पॉलिटेक्निक वाला में भेजे होंगे, इसमें नहीं भेजे। लेटिन नाम का PDF दिखाए थे ना, हाँ तो रखो, उसको बाद में देखेंगे। देखो फेरस का सूत्र होगा Fe, इसका क्या हो गया, यहाँ पर लोहा में क्या, फेरस में क्या S लगा हुआ है ना, यानी कि समय याद करो ये वाला 2। लोहा कितना संयोजकता हो गया 2। ऑक्सीजन कितना हो गया 2। E2 इस पर E2 कैंसिल हो गया, नहीं लिखेंगे, सेम हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। एक को एक सेम, 2 2 3 3 सेम का नहीं लिखते हैं। यदि अलग डिजिट क्या करते हैं तब, ये समझ में आ गया ना। FeO फेरस ऑक्साइड के समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या बने हुए हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ना। लोहा कितना होते हैं 24। लोहा का संयोजकता अभी बोल रहे हैं तू सब मत। लोहा का इक, देखो इक फेरिक इक लग गया ना, 3 होंगे, और 3 हो गया, इसका 3 इस पर चल गया। ऑक्सीजन कितना होता है 2 इस पर चला गया, इसका 3 इस पर, इसका 2 इस पर, समझ में आ गया। ये निकल गया फेरिक ऑक्साइड, क्लियर हुआ। आगे चलो, उस पर देखो फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, फेरेसो फेरिक, इसका Fe3O4 होते हैं, यह भी नहीं समझ में आएगा। इसको देखो कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ मोनो मतलब एक होता है इसलिए यहाँ हुआ, और डाई मतलब क्या होते हैं इसलिए 2 सफिक्स में आ गई है। वो तरीका नहीं काम करेगा, कार्बन का 4 होता है नहीं है, तो ये याद रखो डायरेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO हो गया, और डाई मतलब 2, इसीलिए मोनो मतलब 1, डाई मतलब मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। इसमें देखो ये याद होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कितना होता है S सल्फर कितना है, ये सल्फर है ना। यहाँ भी वो तरीका नहीं काम करेगा, इसीलिए इसमें लिखे हुए हैं जो रूल काम नहीं करते हैं। जैसे सल्फर S देखो 2 लग गया तो सल्फर से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, 3 लग जाएगा तो सल्फर, ये तरीका याद करने की इसमें है, समझ में आ गया ना। ये भी इसमें भी, यानी कि इसमें जनरली वही लिखे हैं जिसमें कोई ट्रिक वो लॉजिक काम नहीं है, बाहर है उससे है, रिलेटिव नाम पर रखे गए हैं, यही होबे करते हैं, इसीलिए वो इस चीज़ को लिखे गए हैं। और बनाने के लिए भी बताएंगे कैसे बनाए जाते हैं सूत्र। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, अब मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होता है ना। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम कितना 2, देखो इसमें लिखा होगा, ऑक्सीजन में कितना, इंटरचेंज होकर कैंसिल आउट होंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है CO, कैल्शियम कितना होगा, अरे वो नहीं पूछ रहे, 2, देखो इसमें लिखे हैं कैल्शियम लिखे हैं 2 लिखे हैं ना। ऑक्सीजन का भी कितना लिखे, कैंसिल हो गया। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखो, HCl लिखो, ये सब सूत्र बनते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, देखो इस टेबल में हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन लिखा होगा, नहीं है इसमें, नहीं छोड़ दी, हाइड्रोजन छोड़ दी, हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ में आ गया ना। हाइड्रोजन कितना हो गया 1, क्लोरीन कितना हो गया 1, एक कैंसिल आउट हो गए। इसका संबंध ही नहीं किसी से होगा, इसका संबंध इससे भी, इसका संबंध इससे भी हो सकते हैं, समझ में आ गया ना। अब जैसे और कोई ले लेते हैं कंपाउंड, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, ZNO जिंक ऑक्साइड, जिंक का कितना होंगे 2, ऑक्सीजन के कितना होंगे, जिंक का 2, ऑक्सीजन के 2। ऐसे सूत्र जब वहाँ लिखेंगे ना, तो यहाँ तो सामने लिखल है और वहाँ सामने लिखा हुआ, वहाँ बोलेंगे देखो इसका 2, इसका इंटरचेंज का सूत्र बन गया, इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया। उसके लिए याद रहेगा तब, अभी देख रहे हैं ना, याद रहेगा तभी। बाद में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, देखो सूत्र इससे बना दिया मैंने, इसका नाम क्या मैंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद नहीं कर पाओगे, कैसे मैंने याद किया। NH क्या होता है सोडियम, OH मतलब क्या होंगे हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं, OH मतलब क्या होंगे हाइड्रोक्साइड, लिखा होगा कहीं पर, देखो OH लिखल है कहीं लिखा OH, छूट गया, चलो लिख देते हैं, यही तो है, वो छूट गया तो वो लिख देते हैं OH हाइड्रोक्साइड है, देखो लिखल है, यहाँ पर लिखल है ना, है ना OH हाइड्रोक्साइड। अच्छा NaOH हुआ, यहाँ 2 कहने लगे, यहाँ कहीं 2 लगा, कारण बताते हैं। ये सोडियम कितना होता है 1, संयोजकता बात करें अभी, तो परमाणु संख्या क्या बात कर रहे हो, टॉपिक क्या लिखा है, परमाणु संख्या बात नहीं चल रहा है। सोडियम कितना संयोजकता कैसे बोले, देखो इस टेबल में सोडियम मिल रहा है, पर क्या लिखा हुआ है इसका 1 हो गया। OH का देखो 2 लिखा होगा, इसमें इस टेबल में OH खोजो, इसमें ना 1 ही होता है, इसका भी सोडियम का भी 1 हुआ, कैंसिल आउट हो गए। इस टेबल से इसका भी संबंध हो सकता है, समझ में आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार के सूत्र सब बनते हैं, समझ में आया। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा होगा, Al2O3 होंगे, समझ में आ गया ना। एल्युमिनियम कितना होंगे 2, ऑक्सीजन कितना होंगे, एल्युमिनियम का 3, एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, और 3 चला जाएगा उधर, 1 चला जाएगा इधर, तो Al2 उसका ऑक्सीजन का, और 3 एल्युमिनियम का। ऐसे सूत्र बनते हैं, ये सब सीखा था 9th में बनाने के लिए।
का है हमारे वो न सीखल करना है। सब तो सीखा होगा ना, 9th ये सब है ना, 10th का मेरे सिलेबस से बाहर का है। हाँ, तो ऐसा नहीं सीखा कौन सा साल का। और अब तुमको मारेगा तो कैसा लगेगा? सर जी यहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे बता दिए थे। ये मेरे सिलेबस से बाहर है, समझ में आ गया ना। इतना चीज़ नमक में रटाते हैं लड़की को, नमक जैसे रटना पड़ता है सबको, हाँ, नहीं रटना नमक तो पड़ता नहीं है। रहता है। इसके बिना केमिस्ट्री संभव नहीं है, असंभव है, पहाड़ के समान है। ये होना चाहिए जो इतना चीज़ 5 होना चाहिए जुबान, जैसा का करता खड़ा है ना, कहीं इसके मास्टर कहता है धैं पढ़ देते हो, इतना नंबर इतना नंबर इतना, उसी प्रकार से भी बोलेंगे हाइड्रोजन का दिमाग चलना चाहिए, हाइड्रोजन लगता है 1 है, इसका कितना लगता है, फटाफट दिमाग में काम लाना चाहिए तब काम होगा। इसका पूर्ण संख्या इतना, द्रव्यमान संख्या इतना, तब केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर बहुत अच्छा। केमिस्ट्री बहुत खराब पेपर है तब। चलो बंद करो, याद करने वाला मैंने दे दिया, इतना घोर के पी जाओ। चलो हटाओ इसको, चलो नया पेज लाओ जाओ। मैथ